चलो बेटा, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल चैप्टर है और जितने भी सवाल इसमें हो सकते थे बेटा, अगर इस वीडियो को आप ईमानदारी से जितने भी इसमें सवाल हैं अगर एक एक कर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई सा बुक में ऐसा सवाल है जो तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, हर एक तरीके के सवाल उठाया और किया है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, इधर क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? ऐड। क्या बोल रहा है? ऐड। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। हमको इतना बार याद रखना है कि बेटा नंबर के साथ क्या जुड़ता है? नंबर। x के साथ क्या जुड़ता है? y के साथ क्या जुड़ेगा? y। तो एक जैसे जो रहते हैं ना वो जुड़ सकते हैं और वही घट सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो इधर ध्यान से, तो ऐड में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आना बेटा, जैसा कि जैसा सवाल दिया है। देखो सवाल दिया हमारे पास 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये है। काय में जोड़ना है? प्लस करके बढ़िया से लिखो, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ये है वो पूरा सवाल। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, उठा के सिंपल कुछ नहीं लिखो 2p। ठीक है, अब 2pq² के पास उसी को लिखोगे ना जो उसके जैसा है, तभी तो आप जोड़ो घटाओगे। तो देखो ये 2p² q², इसके बगल में ये दिखा माइनस 3p² q²। उसके बाद क्या है? माइनस 3pq। और कोई pq है क्या नीचे? बिल्कुल है, ये 7pq। उसके बाद आखिरी में 4 है, कोई और संख्या है क्या? बिल्कुल 5 है। समझ में आया? इसमें प्लस माइनस कोई झंझट नहीं, जैसा दिया वैसा लिख दो, बस बात खत्म। तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 3p² q² में से आप 2p² q² घटाओगे तो क्या बचेगा? 1p²। सही है। चलो ये हो जाएगा प्लस माइनस, 7 में से 3 आप घटाओ कितना आएगा? 4pq। अब काय का प्लस की माइनस का? प्लस का, क्योंकि 7 जो है बड़ा है। इधर तो जुड़ जाएगा, 5 और 4 9। ये हो गया बेटा आपका फाइनल। कुछ है क्या इसमें? समस्या तुम्हें घटाने में जाएगी भैया, ट्रैक जब तुम करते हो उसमें। देखो इधर ध्यान से, घटाने में भी क्यों दिक्कत होती है मैं बता दे रहा हूँ बेटा, कि थोड़ी सी समझ का अंतर है। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हमने जब ये सवाल पढ़ा, मान लो हमने पढ़ा 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है ना। हम घटाना इसमें से इसको घटा देते हैं, जबकि वो क्या कह रहा है कि इसको घटाइए, काय में से? उसमें से। ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना बेटा कि फ्रॉम कहाँ लगा है। ठीक है ना। तो देखो 12a, पहले अच्छे से देख लो, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है ना। इसमें से घटाना है, किसको घटाना है? अब देखो यहाँ ब्रैकेट की बहुत बड़ी महत्व है बेटा, याद रखना, माइनस में। ठीक है ना। तो देखो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इधर ध्यान से, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ब्रैकेट जब खुलेगा ना बेटा तो ये माइनस सबके साइन क्या कर देगा? चेंज। क्या कर देगा? तो देखो 4a पहले काय का था? प्लस का। काय का हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का था, ये काय का हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का, ये काय का हो जाएगा? ये प्लस का था, काय का हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है। अब क्या करते हैं? ग्रुपिंग, जैसा अपन हमेशा करते हैं, एक जैसा लिख दो। जैसे 12a और कोई है भैया a? बिल्कुल है, ये देखो ये 4 है, यहाँ लिख दिया मैंने 4 है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 9ab। कोई है ab वाला? और बिल्कुल है, ये है 7ab। फिर उसके बाद देखो 5b प्लस 5b। और कोई है b वाला? बिल्कुल है, माइनस 3b। फिर संख्या माइनस 3, और कोई संख्या है? बिल्कुल। ये देखो ये ग्रुपिंग हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? बस अब एक देखो, ये प्लस ये माइनस, 12 में 4 गया 8 है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 7 में से 9 में 7 गया 2b। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 गया 2b। साइन काय का बढ़ेगा? ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 15, साइन काय का। ये आपका आ गया फाइनल। कुछ है क्या? कुछ नहीं। ठीक है ना। बड़े आराम से करना बेटा। ठीक है ना। बस उसका विशेष ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से
ब्रैकेट लगाना और इसमें से इसको मत घटा के आना, काय में से घटा उसको, ठीक है ना, क्लियर है, इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा फाइंड द प्रोडक्ट। क्या करना है तुमको? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब इनटू करना है, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, पहला सवाल है -4p 7pq। तो देखो -4p इंटू 7pq इंटू, देखो अब इतना याद रखना, जैसे अपन ने वहां किया था ना कि संख्या के साथ संख्या जोड़ती है, ऐसी नंबर के साथ नंबर का इंटू होगा, x के साथ x का इंटू होगा, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर का इंटू होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो देखो इधर ध्यान से, तो भैया -4 इंटू संख्या क्या है 7, फिर p के साथ ये वाला p, और फिर आखिरी में q के साथ कुछ नहीं है तो कुछ मत लिखो। तो देखो इंटू 7 चुके होता है 28, p और p का इंटू हो जाएगा तो बेटा हो जाएगा ये p स्क्वायर इंटू q। तो बेटा ऐसा नहीं लिख के इसको इकट्ठा लिख देते हैं, p स्क्वायर q। यही आपका क्या है फाइनल, कुछ है कैसे। और ये सब सवाल जो निकले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या क्या करना है, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इन सबका क्या करना है, इंटू करना है। तो देखो बेटा सारी संख्याओं 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 सारी संख्याओं को इकट्ठा लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या, y को लिखा, फिर y की पावर 2 को, फिर y की पावर 3 को। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इधर अब इनको इंटू कर लो। देखिए ना, 4 दूनी 8, 8 अठैया 64। देखो 4 2 चुके 8, 8 अठैया 64, और 64 में काय का इंटू करना है 16 का, और ये y इंटू y की पावर 2 y की पावर 3, ठीक है। तो 16 चुके होता है 64, हासिल आएगा इससे 16 छिंग 96, 96 और कितना 6, कितना आएगा 102, ठीक है। और फिर अब देखो, अब भी अपन इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे पावर एक्सपोनेंट। उसमें क्या होता है, अगर बेस नंबर एक जैसा हो तो सारी पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, याद है। तो चाहो तो इसको ऐसा भी, ये भी लिख के आओगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं इसका आंसर ये भी लिखा हो बेटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है a प्लस b में इंटू करना है किसका, 7 स्क्वायर b स्क्वायर का, ठीक है। देखो भैया सिंपल सी बात है, इस पूरे का इंटू पहले सॉरी इस पूरे का इंटू होगा पहले इसमें, और इस पूरे का इंटू होगा फिर इसमें, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, पहले a के साथ होगा काय का इंटू इसका, फिर बीच में कौन सा साइन है प्लस, फिर b के साथ काय का इंटू होगा इसी का। तो देखो इधर ध्यान से 7, ठीक है, 7 ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 7, संख्या पहले लिख लें 7, फिर a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर और आखिरी में b। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो 7, अब मैंने कहा था कि भाई बेस नंबर अगर एक जैसे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा a की पावर 3 और b की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 7। अब देखो ये हो जाएगा a की पावर 3 और ये b की पावर, ये भी 3 हो जाएगी जुड़ के। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब ये जुड़ जाएंगे बेटा, नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या ले लो, कॉमन ले लो, आप क्या ले लो, या फिर ये तो आंसर है यार, यही तो इंटू हो गया, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, आइए करें इसको। अगला है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, इधर देखो भैया वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, उसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये दी है 5a, ये दी है 3a स्क्वायर, और ये दी है बेटा 7
ए की पावर 4। तो पहले नंबर को इंटू कर दो, 5 इंटू 3 इंटू 7, उसके बाद किस किस का a इंटू ए की पावर 2 और ए की पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 सत्ते 105, और ये ए की पावर 1 और 2 3 और 4 7, और ये आ गया आपको फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ें। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाना। क्या बोल रहा है? सिंपलीफाई करने को। क्या बोला है? सिंपलीफाई करने को। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपलीफाई। सिंपलीफाई का मतलब देखो इधर ध्यान से, पहला सवाल कर रहा हूँ मैं, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। तो पहले इसका सिंपलीफाई करो, पहले इसको क्या करो? सिंपलीफाई। तो देखो 3x का आप काय में इंटू करोगे, पहले 4x में, फिर 3x का इंटू काय में होगा 5 में, ठीक है, और फिर प्लस 3। तो देखो 4 तिया 12, x में x का करोगे तो बेटा x की पावर कितनी हो जाएगी? 2, 5 तिया 15, और ये हो जाएगा x और प्लस का 3। ये अभी क्या हो गया? सिंपलीफाई। क्या हो गया ये? अब बोल रहा है कि वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू। x बराबर कितना रखना है भैया? 3। तो यहाँ आपको x दिख रहा है, वहां आपको क्या रखना है? 3। तो देखो 12, सही है, x कितना रखना है? 3 प्लस 3। तो देखो 12 3 तिया 9, और ये 15 तिया 45 प्लस 3। 12 ही नाम होता है 108, 45 प्लस 3। तो देखो बेटा 108 और 3, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं। तो 108 और 3 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 111। 111 में से बेटा कितना घटाना है आपको? 45। कितना घटाना है? 45, ठीक है। तो 11 में से 5 गया 6, ठीक है, फिर 10 में से 4 गया 6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर कि भैया अगर आप x की वैल्यू 3 रख देते हो तो कितना आएगा? 66, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल दिया है सेकंड नंबर का, a क्यूब प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है। a का इंटू सब जगह होगा, a इसमें भी होगा, फिर इसमें भी होगा, और फिर इसमें भी होगा, और प्लस आखिरी में क्या है? ये हो जाएगा a की पावर 4, ये हो जाएगा a की पावर 2, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ प्लस लगाना था ना, प्लस, ये हो जाएगा a में 1 का इंटू होगा तो a, और यहाँ हो जाएगा 5। ये हो गया बेटा तुम्हारा अभी क्या? सिंपलीफाई। क्या हो गया? अब आपको x बराबर कितना रखना है? x नहीं, वहाँ a देना था कायदे से। a बराबर कितना रखना है? 1। तो देखो 1 की पावर 4, 1 की पावर 2, 1 प्लस 5। 1 की पावर 4 का मतलब भी 1 ही होता है, 1 की पावर 2 का मतलब भी 1 ही होता है, ये भी 1, ये 5। 1 2 3, 3 और 5 8। यह हो गया आपका फाइनल। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, चलो अगला। अब ये फिर एक घटाने का सवाल आ गया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बच्चा है चैप्टर। देखो 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c, इसको घटाना है काय में से? उसमें से, ठीक है। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो भैया मेरे को घटाना है 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से, किसको घटाना है? माइनस, ठीक है, और ये पूरा 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c, और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? पहले उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसका इंटू अंदर होगा बेटा तो माइनस हो जाएगा माइनस 4ac, सही है। फिर देखो इधर 4 का इसमें होगा तो 4bc, ठीक है, फिर प्लस 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 4c का इसमें होगा तो 4c स्क्वायर, सही है। अब देखो अभी इसको सॉल्व कर लो, फिर ब्रैकेट आएंगे अपने इकट्ठा, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 3a का a में होगा तो 3a स्क्वायर, 3a का b में होगा बेटा तो 3ab, फिर 3a का c में होगा तो 3ac,
फिर अब देखो अब यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट खोलना अब तो करना पड़ेगा ना, तो अंदर वाला तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो -2b का इसका करोगे तो -2ab, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 2b का b में होगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2b का c में होगा तो बेटा हो जाएगा 2bc, और ये ब्रैकेट क्लोज। सही है? yes, चलो अब देखना ध्यान से, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस, अब इधर देख लो कोई घट जोड़ तो नहीं रहा, कुछ नहीं, तो सिंपल आप क्या कर दो, ब्रैकेट खोल दो। तो देखो ये ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस है तो सब साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 2bc, ठीक है। अब देखो -4ac, क्या और कोई ac दिया है क्या, दिया ये देखो है, लिख लें इसको साथ में, फिर 4bc और कोई 4bc है क्या कहीं, वो है प्लस का 2bc, ये देखो ये भी हो गया। फिर है 4c² है कोई c² नहीं है, इसको एज इट इज लिख लो। फिर 3a² है कोई नहीं है, इसको एज इट इज लिख लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब -3ab और कोई a भी है, बिल्कुल ये है प्लस का 2ab, और फिर आखिरी में क्या बच रहा था 2b², सब हो गए। अब जो घट जोड़ रहा है उसको जोड़ दो, जैसे ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7ac, हो गया इसका काम खत्म। चलो ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 6bc, हो गया इसका काम खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसको एज इट इज लिखो, 4c² को कुछ नहीं कर सकते, 3a² को आप कुछ नहीं कर सकते, ये प्लस ये जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, जो भी घट जाएंगे, प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो एक ए भी बचेगा, वो भी काय का माइनस का, और ये आखिरी का। ये आपका आंसर है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिख ले रहे, ये पहले क्या होता है, बड़ी घात को लिखते हैं, बड़ी पावर को, फिर छोटी। तो देखो पहले ए को लिख लो, ABC अच्छा लगेगा ना देखने में, तो देखो पहले ए को लिख लो, फिर और कोई है बी को लिख लो, फिर ये सी को लिख लो, और फिर आखिरी में ये संख्या जो बच रही है बस वो 7ac प्लस 6bc, यही है आपका फाइनल आंसर बाबा। और यार ये भी तो बचा है, ये भी, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ये भी छूट गया था बीच में, ठीक है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा बड़ा है, एक आध बार करके देखोगे तो बन जाएगा। आगे अब मल्टीप्लाई है, ये बहुत प्यारे सवाल और ये आएंगे, लिख के ले लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, देखना भैया, ये 2x का इंटू पहले आप इसमें करेंगे, इस 2x का इंटू फिर आप इसमें करेंगे, ठीक है। फिर इस 5 का इंटू इसमें करेंगे, और फिर इस 5 का इंटू, ऐसी कहानी चलती है, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो लिखने का तरीका देखो जल्दी से। 2x का इंटू काय में होगा पहले बेटा, इस पूरे में, सही है, अरे इसका मतलब ये हुआ ना, इन दोनों में होगा। फिर ये प्लस 5, इसका इंटू काय में होगा बेटा, इसी में पूरे में, सही है। चलो करें, देखो 4 दूनी मतलब 2 चौके 8, और x में x का करोगे तो बेटा हो जाएगा x, फिर 2 तिया और x, सही है। फिर 5 चौके 20 और 5 तिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर यहाँ माइनस रहता है तो बेटा ध्यान रखना, ठीक है, ये माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो ये हो जाएगा 8x², ये देखो ये बेटा एक जैसे तो घट जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 20 में 6 गया बेटा तो आएगा 14, वो भी काय का माइनस, और माइनस का 15, यही आपका क्या है बेटा फाइनल आंसर। क्लियर? चलो अगला करते हैं, अब थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है 5 - 2x
इंटू करना है 3 प्लस एक्स में, ठीक है। कैसे? वही 5 का इंटू पहले कायम इन दोनों में होगा, ठीक है। फिर माइनस 2x का इंटू इस पूरे में होगा, सही है। चलो 5 दिया, 5 में x का करोगे तो अब देखो ये माइनस है इसलिए ये साइन सबके चेंज कर देगा, तो 2 दिया 6 और x, लेकिन अब ये काय का हो जाएगा माइनस का, ये भी काय का हो जाएगा माइनस, और 2 का 2 x में x का करोगे तो x स्क्वायर, ठीक है। तब ये मैंने कहा ना स्क्वायर मतलब जो बड़ी पावर उसको कहाँ लिख देते आगे, तो 2x स्क्वायर को पहले लिख दो। अब ये घट जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया तो 1x बचेगा, वो भी काय का माइनस का, फिर आखिरी में ये संख्या, यही आपका फाइनल। क्लियर? आखिरी सवाल बचा है सिंपलीफाई, देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 सिंपलीफाई करना है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 5 प्लस 25, ठीक है ध्यान से। तो भैया ये एक्स स्क्वायर का जो इंटू है बेटा वो होगा इसमें पूरे में, और ये माइनस 5 का भी इंटू होगा बेटा इस पूरे में, और ये आखिरी में प्लस का एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ करोगे तो बेटा एक्स की पावर 3 आ जाएगा बाबू लोग, एक्स स्क्वायर का 5 के साथ करोगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये माइनस लगा है तो ये साइन चेंज कर देगा, ये 5x हो जाएगा, लेकिन काय का ये प्लस का है, काय का माइनस, ये प्लस माइनस है, बचम 25, प्लस का 25 है, ये दोनों कैंसिल हो गया। कितना है आपके पास? एक्स की पावर 3 को पहले ही सही है, बढ़िया। और ये हो गया बेटा आपका फाइनल, ठीक है। करेंगे अब एक सवाल जो है जानबूझ के डाला है, ये आया भी है और जानबूझ के डाला ताकि अभी तुम कर लो इसको, ठीक है ना। मैं चाहता उसको छोड़ देता, लेकिन ठीक है इसको अभी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 1.5 x माइनस 4y 1.5 x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5 x प्लस 12y, सही है। चलो अब देखना ध्यान से भाई, इस 1.5 x का इंटू होगा इस पूरे में, सही है, ठीक है। ऐसी माइनस 4y का इंटू होगा बेटा इस पूरे में, ठीक है। और फिर आखिरी में ये तो है ही, इसका तो कुछ हो ही सकते हैं, सही है। चलो देखो मान लो सपोज ये होता है कितना 15 होता है, 15 का 15 में इंटू करते बेटा 225 आता है, yes, आता है कि नहीं। अब दो इसके पास भी एक पॉइंट, तो 2 संख्या बाद क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। ये होता है 15 चौके कितना 60 होता है, yes, सोच कर देखो 60 होता है ना, yes, और आप एक संख्या बाद क्या लगा दोगे पॉइंट, तो मतलब ये कितना आ गया 6, सही है। ये हो जाएगा 15 3 45 मतलब 4.5, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन कहाँ नीचे लिख ले रहे हैं, ठीक है, इधर, ठीक है। चलो उसके बाद माइनस 15 चुके ये कितना हो जाएगा 60 ही होगा, तो पता है पॉइंट लग जाएगा कितना कितना आना 6, ठीक है, ये जाएगा 6। और y x यहाँ एक्स वाई लिख दूँ, yes, ठीक है। ये 4 चुके कितना आ जाएगा 16 और प्लस माइनस 4 तिया 12 y माइनस प्लस, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर दूं जरा, कन्फ्यूजन नहीं हो जाना, ऐसे ये यहाँ चालू होता है अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है कि जैसा कटने कुटने लायक, हाँ 12y देखो, और ये प्लस कट गए, और कुछ हाँ कहाँ पर है 6y 6xy है भैया, ऐसा मत करे यार। तो देखो ये हो जाएगा कितना, और कोई x है क्या, ये है, इसको लिख लो इकट्ठा, ठीक है। फिर 6y और कोई y है क्या, ये है 16y, और जिसको हो जाए हल्का सा टिक लगा लिया करो, ठीक है कि ये हो गए हैं। तो इससे क्या है
तो हमें समझ में जाएगा अब क्या बच रहा है। फिर 4.5 और कोई संख्या है क्या? नहीं। फिर -6xy और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, सब होगा। अब बस इसको सॉल्व करना बेटा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो अब इसको घटाने में तुमको दिक्कत होती है, तो देखो इतना याद रखना बेटा, पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए? इतना बस याद रखना। इसका 5, अब 5 के बगल में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हो? 0, ठीक है ना। उल्टा लिख दिया खैर मैंने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऊपर लिखना था कायदे से, उसको नीचे लिखना था, और जो भी आंसर जाता अपना क्या करते अपन उसको माइनस लगा देते, ठीक है। तो 4.50 2.25 सही है। चलो करें। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ तो 4 ही है, 4 में से 2 गए, सही है। 2.25 वो भी काय का माइनस, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ठीक है। चलो तो -2.25x, ठीक है। अब ये दोनों प्लस माइनस 16 में 6 गया तो 10y, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो ये आखिरी संख्या है तो उसको आखिरी में लिख दो, इसको पहले लिख दो, 6xy + 4.5, यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आगे करें, हो गया चैप्टर, ठीक है। तो इतना से चैप्टर है, बस बार बार इसको करने की कोशिश करना। इस चैप्टर के लिए बस 2-3 ही बातें हैं कि प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। और इनटू का ऐसे 3 तिया कितना होता है? 9 होता है, उसको अपन 6 लिख के नहीं आए। 4 दूनी 8 होता है, ठीक है ना, 7 नहीं होता। वो इस चीज़ का विशेष रखें अपन, और कुछ नहीं, बाकी बार बार प्रैक्टिस करें ना, आ जाएगा।